क्या आप जानते हैं एक ऐसी विश्वविद्यालय का रहस्य जहां पढ़ने आते थे कोरिया, चीन, तिब्बत और फारस से छात्र। एक ऐसी पुस्तकालय जिसकी किताबों की आग इतनी भयानक थी कि वो 3 महीने तक जलती रही। एक ऐसा कैंपस जहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहा करते थे। लेकिन फिर क्यों यह धरती का सबसे बड़ा ज्ञान का मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया? क्या था उसका वो महान रहस्य जो उस आग में जलकर खाक हो गया? क्या सच में उस आग ने सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों को भी निगल लिया? स्वागत है आपका नालंदा की उस सच्चाई के सफर में जो आपको अब तक की सबसे बड़ी इतिहास की गुत्थी सुलझाने ले जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी है एक रोलर कोस्टर की, ज्ञान, गौरव और ऐसी विनाश लीला की जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, आज से 1500 साल पहले जब यूरोप अंधकार में डूबा था, तब बिहार के एक कोने में खड़ा था दुनिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क नालंदा। यहाँ प्रवेश पाना आज के आईआईटी में एडमिशन पाने से भी मुश्किल था। हाँ, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। कहा जाता है कि द्वार पर ही एक महान दार्शनिक आचार्य आपके ज्ञान की परीक्षा लेते थे। सिर्फ 20% छात्र ही अंदर प्रवेश पा पाते थे। इसे ही कहते थे गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा। और अंदर क्या पढ़ाया जाता था? सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, वास्तुकला, राजनीति, कानून, युद्ध कला, कुल 68 विषय। आर्यभट्ट ने यहीं पर गति के सिद्धांत, लॉज ऑफ मोशन को समझा, न्यूटन से हजारों साल पहले। और सुनिए, रसायन शास्त्र। यहाँ के रसायनाचार्य धातुओं पर प्रयोग कर रहे थे। नालंदा के स्तूप आज भी इतने मजबूत हैं। उन्हें बनाने में जो चूना मिश्रण यानी कि लाइम मोटर इस्तेमाल हुआ, उसका रहस्य आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं जान पाया। यह था हमारा प्राचीन वैज्ञानिक भारत। अब आता है वो मोड़ जो इस कहानी को एक डरावनी दास्तां बना देता है। 1193 ईस्वी, एक अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी जो बीमार पड़ गया था, उसका इलाज करने बुलाया गया नालंदा के महान आचार्य राहुल श्रीभद्र को। लेकिन जब उस आयुर्वेदाचार्य ने इलाज किया तो खिलजी को संदेह हुआ, क्या ये कोई जादू टोना है? उसे लगा कि ये ज्ञान, ये शक्ति उसके खिलाफ है। उसने सोचा, अगर ये ज्ञान इतना ताकतवर है तो इसे मिटा देना चाहिए। और फिर आया वो दिन जब खिलजी की सेना ने नालंदा को चारों ओर से घेर लिया। सबसे पहले हमला हुआ रत्नोदधि पुस्तकालय पर। हजारों साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां जिनकी कीमत दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती, उन्हें छतों से फेंककर आग में झोंक दिया गया। और वो आग सिर्फ एक दिन नहीं, ना 2 दिन, कहा जाता है वो पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कितना ज्ञान, कितना इतिहास, कितनी खोजें जो उस आग की भूखी लपटों में समा गई। क्या उस दिन आसमान भी नहीं रोया होगा? नालंदा मर चुका था। ज्ञान की वो गंगा सूख चुकी थी। सदियों तक छाए रहे वो साए, 800 वर्षों तक। लेकिन क्या सच में नालंदा मर चुका था? जवाब है नहीं, क्योंकि जो आग किताबें जला सकती थी वो विचारों को नहीं जला सकती। नालंदा के बचे हुए आचार्य और विद्यार्थी अपना ज्ञान लेकर तिब्बत, चीन, नेपाल पहुंचे। और 21वीं सदी में एक नई सुबह आई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में फिर से नालंदा को जीवित करने का सपना देखा। और आज उसी भूमि पर नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी है। यह पुनर्जन्म की झलक है। तो क्या नालंदा की विरासत
सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज जो शून्य यानी कि जीरो आप इस्तेमाल करते हैं, जो खगोल शास्त्र, जो शल्य चिकित्सा के सिद्धांत हैं, उनकी जड़ें नालंदा जैसे ज्ञान केंद्रों में ही हैं। नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। आज का इंटरनेट, आज की डिजिटल लाइब्रेरीज, क्या ये किसी आधुनिक नालंदा से कम है, जहां पूरी दुनिया का ज्ञान एक क्लिक में उपलब्ध है? लेकिन एक सवाल, क्या हम आज भी उस ज्ञान की कद्र करते हैं? क्या हम आज भी नालंदा जैसी जिज्ञासा रखते हैं? सोचिए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक विचारधारा था। ज्ञान, चिंतन और विश्व कल्याण पर आधारित एक विराट दृष्टिकोण। इस वीडियो को देखकर आप भी अब इस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। अब आपकी बारी है इसे आगे फैलाने की। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube को पता चले कि आपको ऐसी क्वालिटी कंटेंट पसंद है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें बताएं कि आपके हिसाब से नालंदा की सबसे बड़ी खोई हुई खोज क्या थी, और क्या आज की शिक्षा प्रणाली नालंदा से कुछ सीख सकती है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस छात्र, हर उस माता पिता और हर उस भारतीय से जो अपने इतिहास पर गर्व करता है। आइए मिलकर फिर से नालंदा की ज्योति को प्रज्वलित करें। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।